नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के काउंटिंग सेंटर में लोकसभा प्रत्याशी, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा पहुंचे थे। काफी देर अंदर रहने के बाद आप देख सकते हैं कि अपने तमाम समर्थकों से मिलते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस आंकड़ों के ऊपर काम कर रही है कि आखिर करनाल में क्या स्थिति चल रही है, क्या दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धिराजा काउंटिंग सेंटर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम अपने समर्थकों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्रेज है वो अभी भी दिव्यांशु को लेकर किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। IBN 24 एक बार कोशिश करेगा कि दिव्यांशु से बात हो सके। दिव्यांशु जी, क्या हाल चाल? ऐसा बिल्कुल बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे लोग स्वागत कर रहे हैं, भी सांसद बनी गए हैं। लोगों ने पूरा प्यार समर्थन और जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और अब तो सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है और जितना लोगों ने प्यार दिया, मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से। बिल्कुल जो कांग्रेस ने फाइट लड़ी है, पहले जैसे कहा जा रहा था कि कमजोर कैंडिडेट दे दिए हैं करनाल को, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा है, क्या लग रहा है आपको, साथियों ने सबने साथ दिया? देखिए, ये तो विरोधी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मेरा टारगेट पहले दिन से क्लियर था। ना ही मैंने किसी विरोधी की बात पे रिएक्शन दिया। मेरी कोशिश थी कि जितना मुझे समय मिला मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, शहरों में, कस्बों में, वार्ड में लोगों के बीच में पहुँचूँ। और मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश करी है। और मैं अपने अलावा हमारे जितने भी कांग्रेस के हमारे चाहे सीनियर कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ा। और मैं तो कहूँगा इस चुनाव के अंदर अगर सबसे अहम योगदान किसी का रहा तो वो करनाल और पानीपत की जनता का रहा, जिन्होंने इस चुनाव को अपने हाथों में लेते हुए बीजेपी के खिलाफ, खट्टर साहब के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका जो है मैंडेट जो है लोगों ने ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया। क्या लग रहा है, 9 विधानसभा में आपको वोट मिले हैं, लोकसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कितना मुश्किल रहा चुनाव? और अब जब आपके पास आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है, कहां से जीत है, कहां से आ रहा है, कहां टक्कर है? 9 की 9 विधानसभा में हम जीत रहे हैं और मुझे लगता है कि लाखों वोटों का मार्जिन रहेगा। एक जो सेक्शन ऑफ वोटर है, जो साइलेंट वोटर हम कह देते हैं, अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है, फोन आ रहे हैं लोगों के, मुझे लगता है कि बहुत ही हैरानजनक नतीजे होंगे। आकर्षण जी, आपकी और मेरी कैलकुलेशन से बहुत परे होंगे नतीजे, क्योंकि एक गरीब आदमी, आम आदमी ने बीजेपी के खिलाफ और हमारे पक्ष में वोट किया। करनाल के लोगों का कितना साथ मिल पाया? वोटिंग बहुत कम हुई, नुकसान हुआ इसका कांग्रेस को? नहीं, देखिए, थोड़ा सा करनाल शहर में वोटिंग कम हुई। हमने कोशिश करी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, साथियों के माध्यम से कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन गर्मी बहुत थी। लेकिन फिर भी जिसने जितना आशीर्वाद दिया उसका उतना शुक्रिया। सराना में बड़ी जबरदस्त वोटिंग हुई है, इंद्री में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये मैंडेट जो है वो उनके समर्थन में, और आपका कांग्रेस का जो वोटर है वो बाहर ही नहीं निकला। कोई बात नहीं, ये तो इंद्री और इसराना की जब पेटियां खुलेंगी तो मुझे लगता है कि सबके सामने वो बातें आएंगी। अब 4 तारीख तक तो बीजेपी वालों को जी लेने दो आप लोग, 4 तारीख तक तो इनको जश्न मनाने ले दो। 4 के बाद तो जो ईश्वर ने तय कर रखा है, जो करनाल की जनता ने तय कर रखा है, जश्न उन्होंने ही मनाना है, लेकिन 4 तक तो इनको जी लेने दो। जीने की बात आप कर रहे हो, लोग हमें फोन कर करके हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, क्या बोलेगी कि कौन जीत रहा है? देखिए, ये तो आपको भी काम मिला हुआ है 4 तारीख तक। आप अपने सर्वे चलाइए, आप ओपिनियन पोल दीजिए, अपना आंकलन कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि करनाल की जनता ने, पानीपत की जनता ने इस बार बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा में वोट किया। आप देखिए, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस जीतने जा रही है। ईवीएम पे ठीक रहा तो नहीं फूटेगा इस बार? नहीं, ईवीएम की पूरी पहरेदारी है। मैं खुद जो है स्ट्रॉन्ग रूम्स में डेली मेरी 2 बार 3 बार विजिट होती है, यहाँ भी, DAV भी और पानीपत में। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, पूरी चौकसी है, पूरी पहरेदारी है, किसी भी प्रकार की जो है गलत काम होने नहीं देंगे। दिव्यांशु जी, आखिरी सवाल है, आप जल्दी में मुझे पता है, आखिरी सवाल ये, कल त्रिलोचन सिंह ने एक विस्फोट कर दिया। उन्होंने कहा कि भीतर घात हुआ है, छुरा घोंपा है, लोकल लीडर ने साथ नहीं दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोकल लीडर ने साथ नहीं दिया, कुछ नुकसान हुआ है उसका कांग्रेस को? सभी हमारे सम्मानित नेता हैं और सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये थे दिव्यांशु और सीधे तौर पर सबसे मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। काउंटिंग सेंटर से बाहर आए हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और बाहर निकलते ही तमाम जो उनके
साथी हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और विक्ट्री का जो साइन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी क्या लग रहा है भैया, जो चुनाव हुए कौन जीत रहा है करनाल? नौ तो अभी नहीं जी, बीजेपी वाले तो इसके एक तरफा जीत है जी हमारी।